दिव्य लब्धि ऑडियो पाठशाला लेक्चर 5वां और उसका पाठ 4था। हम धीरे धीरे कल्प सूत्र की महिमा को समझते समझते भगवान महावीर स्वामी के जीवन को यत्किंचित आपके सामने बता रहे थे। उसमें हमने आपको ऐसा बताया कि भगवान महावीर स्वामी का जन्म हो गया, देवलोक में से देवगण आकर के परमात्मा का जन्माभिषेक जोरदार रूप से करते हैं। उस जन्माभिषेक का हमने यत्किंचित वर्णन किया। पूरा वर्णन स्नात्र पूजा में वीर विजय जी महाराज साहब ने भी बताया है। अब जब भगवान का जन्माभिषेक हो जाता है तो इंद्र महाराजा परमात्मा को लेकर माता के पास आते हैं और माता को वहाँ रख करके खुद नंदीश्वर द्वीप चले जाते हैं। वहाँ पर अष्टानी का महोत्सव करते हैं और वहाँ से अपने अपनी जगह पे स्वर्ग में सब देव जाते हैं। यहाँ पर पृथ्वी के ऊपर परमात्मा की बाल लीला, बाल क्रीड़ा, परमात्मा का बालपन, जो भी शब्द का यूज करें बहुत कम पड़ेंगे, क्योंकि ये परमात्मा की लीला होती है तो इस लीला को शब्दों से कभी भी नहीं नवाज सकते हैं। उसके बाद भी हम मनुष्य हैं और हम मनुष्य को समझा रहे हैं, तो मनुष्य की भाषा में बोले तो परमात्मा इतने सुंदर लगते हैं। ऐसा लगता है कि काले काले घटादार बादलों के बीच में कोई सूर्य का प्रकाश आ गया हो। माता भी बहुत आनंदित होती है। अब यहाँ पर सिद्धार्थ राजा ये वर्धमान कुमार को देख करके संकल्प करते हैं कि हमारे यहाँ पर अब जो कुछ भी घटना घट रही है ये आने वाले आत्मा के कारण हो रहा है। तो जिस दिन से भगवान माता की कुक्षी में आए थे उस दिन से पूरे नगर के अंदर, राजा के परिवार के अंदर चारों तरफ वृद्धि ही वृद्धि हो रही थी। तो सिद्धार्थ राजा ने सोचा था कि जब हमारे यहाँ संतान का जन्म होगा तो उसका नाम हम वर्धमान रखेंगे। वर्धयते इति वर्धमानो, जो सभी प्रकार की वृद्धि को करने वाले होते हैं उस आत्मा को वर्धमान बोलते हैं। तो भगवान का नाम वर्धमान ऐसे रखा गया। उसके बाद काका, मामा, मामी वगैरह सब लोग भगवान को देखने के लिए, झूला झूलाने के लिए वहाँ पर आते हैं। बहुत सारे खिलौने भी लाते हैं और भगवान को देख करके सब रोमांचित होते हैं। सिद्धार्थ राजा तो इतने खुश हो गए कि एक दिन के लिए बोल दिया कि आज नगर में से जिसको जो भी लेना हो वो मेरे नाम से ले लेना, आज किसी का बिल नहीं बनेगा। कहने का मतलब राजा ने सब ब्राह्मण लोगों को, वहाँ रहने वाले लोगों को इतना दान दिया, इतना दान दिया कि लोग हर्ष से बहुत खुश हो रहे थे। अब जब 12 दिन हो जाते हैं, परमात्मा का नामकरण हो जाता है, परमात्मा धीरे धीरे बड़े होते हैं, तब सोचते हैं घर वाले कि इनको पाठशाला भेजना पड़ेगा, इनको कुछ पढ़ाना भी पड़ेगा। अब जन्म से जो भगवान है उसको भी पढ़ाना पड़ेगा, ऐसा ये लोग सोच रहे हैं। क्योंकि संसार की व्यवस्था है, संसार की व्यवस्था में आत्मा का जन्म हुआ है तो संसारिक नियमों के अनुसार कुछ करना पड़ता है। ऐसा सोच करके भगवान वर्धमान को ये लोग पाठशाला लेकर के जाते हैं। अब इंद्र ने सोचा कि ये तो कैसा लगेगा कि कोई भगवान पाठशाला के अंदर बैठेंगे, इसके बाद भी वो घटना होने देते हैं। भगवान पाठशाला में जाते हैं, गुरु जी के सामने बैठते हैं। अब यहाँ पर भी चमत्कार ऐसा होता है कि गुरु जी खुद सोचने लगते हैं कि ये वर्धमान कितना तेजस्वी है, इनका ज्ञान कितना है। जो गुरु जी के मन में प्रश्न होते थे उनका जवाब वो वहाँ से दे देते थे। तो वहाँ भी बहुत लोगों को प्रभावित भी किया। लोगों ने वो भगवान का चमत्कार भी देखा कि इतने ज्ञान वाले हैं। और हमारे शास्त्र में जो 5 ज्ञान लिखे, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः परिज्ञान, केवल ज्ञान, तो भगवान तो माता की कुक्षी में जब होते हैं तब 3 ज्ञान होते हैं और जब पृथ्वी के ऊपर आते हैं तो बाकी के 2 ज्ञान को प्राप्त करने के लिए वो मेहनत करते हैं। अब यहाँ पर भगवान पाठशाला जाते हैं, पाठशाला के जाते जाते बच्चों के साथ खेलते भी हैं। अब एक बार ऐसी घटना बनी कि भगवान कोई बाग में खेल रहे थे। देवलोक के अंदर इंद्र महाराजा ने परमात्मा की प्रशंसा की कि ये वर्धमान इतना शक्तिशाली है कि छोटी उम्र में मेरू पर्वत को हिला दिया था, आज दुनिया की कोई ताकत उनको नहीं झुका सकती है। जब ऐसा इंद्र महाराजा ने सभा में वर्णन किया तो वहाँ बैठे हुए किसी देव के मन में द्वेष हो गया कि इंद्र कुछ ज्यादा उनका वर्णन कर रहे हैं। तो वो देव सामान्य मनुष्य का रूप लेकर के भगवान जहाँ खेल रहे थे वहाँ पर आते हैं और आने के बाद भगवान को बहुत सारे रूप करके डराने का प्रयत्न करते हैं। फिर भी भगवान डरते नहीं है।
फिर वो एक बालक का रूप लेकर के भगवान को कंधे के ऊपर बैठाते हैं, वो विशाल रूप करते हैं, वहाँ पर भगवान उनको परास्त कर देते हैं। तब वो देव सोचने लगा कि इंद्र ने जो वर्णन किया था ने, वो सब एकदम बरोबर इस बालक के अंदर दिख रहा है। तो देव ने उनका नाम वर्धमान में से महावीर रखा कि वो वीरों के भी वीर है, इनको कोई परास्त नहीं कर सकते हैं। बस ऐसी बहुत सारी घटनाएं भगवान की बालपन में बनती है। अपना ये ऑडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। अब भगवान जब बड़े हो गए तो उनका शादी करने का था, तो भगवान ने सोचा कि चलो हमारे माता पिता की इच्छा है, हमारे बड़े भाई की इच्छा है, तो हम शादी भी कर लेते हैं। भगवान की शादी हो गई। शादी होने के बाद कुछ समय निकला, उनको एक प्रिय दर्शना नाम की लड़की भी हो गई। अब धीरे धीरे ऐसा हो गया कि उनके माता पिता का देहांत हो गया, स्वर्ग गमन हो गया। अब भगवान ने तो गर्भावस्था में सोचा था कि जब तक मेरे माता पिता रहेंगे तब तक मैं दीक्षा नहीं लूंगा, क्योंकि मैं गर्भ में स्थिर हो गया और मेरी माता इतनी बेचैन हो गई, इतनी दुखी हो गई। तो मैं जब वो रहेंगे और मैं दीक्षा ले लूंगा तो उनको बहुत दुख लगेगा। इसीलिए उन्होंने संकल्प किया था कि जो मेरे माता पिता की इच्छा होगी मैं पूर्ण करूंगा, और जब तक ये लोग पृथ्वी के ऊपर रहेंगे तब तक मैं इनके अनुशासन का पालन करूंगा। तो भगवान ने माता पिता के लिए और अपने कर्मों को भोगने के लिए शादी भी की, एक सुंदर पुत्री का जन्म भी हुआ। उसके बाद माता पिता का स्वर्गवास हो गया। तो भगवान महावीर स्वामी ने वहां पर अपने भाई नंदीवर्धन को कहा कि भाई अब माता पिता गए हैं, मेरा संकल्प पूरा हो गया है, मुझे संयम की अनुमति दो। तो नंदीवर्धन कहते हैं कि देखो माँ बाप गए, उनका दुख मेरे दिल में से अभी गया नहीं है, और आप सीधा मेरे से वापस अनुमति मांग रहे हो तो मैं नहीं दे सकता हूँ, आपको संसार में रहना पड़ेगा। उसके बाद भगवान 1 साल तक नंदीवर्धन के राजमहल में रहे, मगर जिस तरह पानी के अंदर तेल का टीपा रहते ने, वैसे निर्लेप होकर के 1 साल उन्होंने गुजारा। एक अंदर से साधु का जीव होता है, वैसे साधु बन करके रहे। उसके बाद उन्होंने दीक्षा ली। दीक्षा में तो क्या दृश्य सज गया। पूजा की ढाल में बोलते हैं कि जो स्त्रियां तैयार हो रही थी वो सब ऐसे ही आधे कपड़े पहने, नए कपड़े, बाल खुले, भगवान के वरघोड़ा को देखने के लिए आ गई। और वर्षी दान ने अवसरे दान लिए भव्यते, रोग हरे सट मासनो पामे सुंदर दे। भगवान जो वर्षीदान दे रहे थे, वो जो लोग लेते हैं उनके सब रोग शोक दूर हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी लाखों करोड़ों लोग परमात्मा के इस वर्षीदान के अवसर को देखने के लिए आते हैं, उनका पूरा लाभ लेते हैं। भगवान संयम को ग्रहण करते हैं। नवलोकांतिक देव आकर के परमात्मा को विनंती करते हैं, और खुद देव, खुद इंद्र परमात्मा के पास चरणों में खड़े रहते हैं। भगवान पंचमुष्टि लोच करते हैं, और वो सब विधि पूर्ण होने के बाद भगवान ऐसे प्रदेश में चले जाते हैं जहाँ उनके कोई पहचान ना हो, कोई उनको पहचानता ना हो कि ये राजकुमार वर्धमान भगवान है, त्रिशला का नंदन है। क्योंकि यहाँ पर तो सबको मालूम पड़ जाएगा कि ये सिद्धार्थ का लड़का है, तो लोग मुझे मान सम्मान देंगे। इसलिए भगवान अनार्य देश में चले गए। अनेक प्रकार के उपसर्गों को सहन करते करते कुछ घटनाएं ऐसी है जो बोलना ही पड़ेगा, कि जैसे भगवान के शरीर के ऊपर एक वस्त्र रहा था, तो कोई ब्रह्मपुत्र वहां से निकला और उसकी पत्नी ने कहा कि जब भगवान दान दे रहे थे तब तुम कहाँ चले गए थे, अब जाओ, जिस रास्ते से वो गए ना उसी रास्ते पे जाओ, कुछ तो तुम्हारे को मिलेगा। तो वो भगवान जहाँ से गुजरे थे वहाँ रास्ते में आधा कपड़ा पेड़ के ऊपर रह गया था, आधा भगवान के शरीर के ऊपर था। तो वो वस्त्र भी ब्राह्मण ने ले लिया, भगवान निर्वस्त्र हो गए, और ऐसे 12.5 साल तक घोर उपसर्गों को सहन करते करते, अनार्य देश में लोगों का अपमान सहन करते करते भगवान ने दिव्य ऐसे केवल ज्ञान को प्राप्त किया। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान जन्म से थे। अब ये चौथा केवल ज्ञान भगवान ने अद्भुत रूप से धारण किया। जब दीक्षा ली तो मन परिज्ञान हो गया, और अब केवल ज्ञान हो गया। तो पंच ज्ञान से युक्त परमात्मा ने अपनी ज्योति को प्रकट कर दिया, और केवल ज्ञान के दिव्य प्रकाश में इस दुनिया को ज्ञान देने के लिए वापस वो परमात्मा महावीर स्वामी, वर्धमान स्वामी नगर की ओर आ रहे हैं। तब क्या होता है, कैसे होता है, उसका ये लास्ट चैप्टर जो है 5वां, वो अपन अगले क्लास में पूरा कर देंगे।
भगवान की आज्ञा के विरुद्ध कुछ बोले हो तो मिच्छामि दुक्कडम इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना। और आप कमेंट में कुछ भी अच्छा हो तो लिखना। आप कोई सूचना भी देना चाहते हो तो भी लिख सकते हो। और पर्सनली कोई भी प्रश्न पूछना है तो आप पूछ सकते हो। हम आपको इसके अंदर जरूर अच्छा मार्गदर्शन देंगे और इस चैनल को आपके पूरे परिवार में, मित्र सर्कल में, स्वजनों में फॉरवर्ड करके हमारे इस दिव्य लब्धि अभियान को आप आगे बढ़ाने में सहयोग देना।